हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरें स्काई पे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड ताजा खबर और अपडेट के बारे में। तो आज सबसे पहले बात करेंगे एल्विश यादव और धीरू मोंचिक के बीच एक जो नया लफड़ा होते हुए दिख रहा है। दर्शक धीरू मोंचिक ने एल्विश यादव के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें उसले पॉइंट वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था उससे रिलेटेड बात करते हुए नजर आए, जिसके बाद फैंस कह रहे हैं कि धीरू मोंचिक ने एल्विश यादव को रोस्ट कर दिया है। तो धीरू मोंचिक अपने वीडियो में क्या कुछ कहते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। भाई एल्विश यादव के जो फैंस थे उन्होंने ट्विटर पे इस लड़की की गलत इमेजेस बना के पोस्ट करनी शुरू कर दी, जो कि बहुत गलत चीज है। अब काफी सारे यूट्यूबर आके बोल चुके हैं इस बारे में और सब ने यही कहा कि एल्विश यादव की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी चूतिया है। मतलब भाई देखो, एल्विश यादव ये कह रहा है कि मैं गुंडा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी आगे गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, जो कि बहुत बड़ी आयरनी है जी। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन दो बच्चों में कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा, चलो कर देते हैं। दैट इज बिलो द बेल्ट फॉर मी। स्ले पॉइंट को मैं दोबारा बोल देता हूँ वीडियो के माध्यम से, मेरा एक एक पार्ट हटा दो, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। कल सुबह उठूंगा, मेरे को पार्ट दिख गया, फिर भाई साहब तुम्हारी मेरी राम राम है, फिर ये मत कहना भाई साहब ये क्या करा। और भाई जो लोग ये मॉर्फ इमेजेस बना रहे हैं, गलत इमेजेस बना रहे हैं, ये भाई तुम्हें शर्म नहीं? तुम्हारे घर में माँ बेटी नहीं या तुम्हारी बीवी नहीं आएगी कल? सोचो जरा, सेम चीज उसके लिए हो। ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक एल्विश यादव ने इस चीज को लेके सॉरी नहीं बोला है और अपनी ऑडियंस से ये नहीं कहा है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, जो कि गलत चीज है। एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। अरे एल्विश भाई, ये बोलने से पहले तो तुम्हारी जवान लड़खड़ानी चाहिए थी। एंड जब ट्विटर से जिन लोगों से पूछा गया कि तुम ये सब अपलोड क्यों कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं किया, तुमने क्यों बनाई है, तो बोलते हैं कि हमने तो बनाई नहीं, हमने तो रेडिट से उठा के अपलोड करी है। हाँ भाई, वो सबको पता है तुमने नहीं बनाई, क्योंकि एआई से वीडियो बनाने के लिए चाहिए होता दिमाग, तुम्हारे पास तो है ही नहीं उतना। साथ ही साथ एल्विश यादव की बात हो रही है तो बात करते हैं, जब हाल ही में रजत दलाल वाले मीटअप में एल्विश यादव गए थे, जब वहां से वो निकले तो उनका एक क्रेजी फैन बेस देखने को मिला। जो लोग उनके लिए पागल होते हुए दिखे, जब वो वहां से निकले तो उनके गाड़ी का पीछा करते हुए लोग दिखे, जो पैदल भाग रहे थे उनके पीछे या फिर बाइक या गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड जो वीडियो वायरल हो रही है उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी ने इंडिया में जो मेंस पे जो आजकल मेंस जो है वो सेफ नहीं है, मेंस का जो लीगल पावर है वो कम है इंडिया में, उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हुए नजर आए और इन सारे इशू के ऊपर वो बात करते हुए नजर आए। जैसे कि अभी अतुल सुभाष का मामला हुआ था दिल्ली में, एक सिमरन करके जो है उनसे रिलेटेड जो मामला हुआ था, इन सब पे बात करते हुए नजर आते हैं। तो उससे रिलेटेड ध्रुव राठी का एक छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। अतुल सुभाष का शॉकिंग केस जैसे ही पब्लिक के सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा। शायद से पहली बार देश में मेंस इश्यूज का जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशियल सिस्टम और एक करप्ट सरकारी सिस्टम के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। लेकिन ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालत इतनी खराब है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को लाया गया था ताकि औरत पर हो रहा अत्याचार प्रिवेंट किया जा सके जो हस्बैंड की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है जहां पर वाइफ्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने में। तो अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फुकरा इंसान का। क्या फुकरा इंसान का मनीषा रानी और पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार के साथ कोई कोलैब होने वाला है? दरअसल इन तीनों का फोटो देखने को मिल रहा है कि पवन सिंह का बर्थडे था और उसको विश करते हुए ये लोग फोटो लगाए थे, जिसमें मनीषा रानी और फुकरा इंसान ने अलग अलग फोटो लगाई, लेकिन वो फोटो देख के लग रहा है कि एक ही दिन की फोटो है। तो क्या इन तीनों के बीच में कुछ कुक हो रहा है जिससे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है फैंस को? अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और वहीं फुकरा इंसान की बात हो रही है तो बात करते हैं फुकरा इंसान और टेकर्ड इंसान की फैन फॉलोइंग की। विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग वैसे ही है, जैसे कि सबको पता है कि वो इस समय फॉरेन के ट्रिप पे हैं, अल्माटी गए हुए हैं। वहां पे वो जब होटल में आते हैं घूम फिर के, तो जो होटल के स्टाफ है वो उन दोनों के इंस्टाग्राम का पेज का चॉकलेट बना के उनके रूम में रखते हैं, जिससे उनके फैन बेस का पता चलता है। तो ये उनके लिए काफी अच्छा था। इससे रिलेटेड जो वीडियो थी उनके ब्लॉग की वो लगाते हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम घूम घाम के अंदर एंटर हुए हैं रूम में और यहाँ पे हमें क्या दिखा है, देखो चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ ये
ट्रिगर्ड इंसान, साथ में ये फुकरा इंसान, दोनों के इंस्टा की पिक्स लेके साथ में ये चॉकलेट चॉकलेट्स गिफ्ट मिली है ओ भाई पापा कॉम्प्लीमेंट्री। इतनी टेस्टी चॉकलेट है। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में। दरअसल एक वायरल वीडियो हो रही है जिसमें एनसीईआरटी के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी जो है अपना सिलेबस और अपने बुक का पैटर्न जो है वो चेंज करने वाली है। दरअसल 3 to 6 जो उसके बुक्स हैं वो उसका सिलेबस चेंज करने वाली है। तो इससे रिलेटेड वो वीडियो में क्या कुछ कहते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। फाइनली एनसीईआरटी नींद से जाग रहा है। एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने बताया है कि क्लास 3 से क्लास 6 तक की एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस होंगी। ये न्यूज पढ़ने के बाद आपकी तरह मैं भी एक्साइट हो गया क्लास 6 की हिस्ट्री बुक्स जानने के लिए, और न्यूज काफी पॉजिटिव है। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की 3 बुक्स को एक में एमलगमेट किया जाएगा और जिसका नाम होगा एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। चैप्टर 5 होगा इंडिया दैट इज भारत, जिसमें महाभारत और पुराण में मेंशन भारत शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, प्रूविंग द फैक्ट दैट भारत एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर 1947 एंड इट इज अ राष्ट्र, नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चैप्टर 6 में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल के फाइंडिंग्स के बारे में मेंशन किया गया है, जिन्होंने राम मंदिर के एविडेंसेस दिए थे। इसके अलावा बुक में पौराणिक इतिहास और उसके कुछ जगहों के भी मेंशंस हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, वंग और प्रज्ञ ज्योतिषपुर। पर दुख की बात है कि सिर्फ एक क्लास की टेक्स्ट बुक चेंज करने के लिए इन्हें 10 साल लग गया। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं समय रैना की। समय रैना की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जिसमें वो 2 वर्ल्ड चैंपियन के साथ फोटो लगाते हैं। दोनों इंडियन वर्ल्ड चैंपियन है चेस के, विश्वनाथन आनंद सर और गुकेश कुमार। गुकेश कुमार हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बने और विश्वनाथन आनंद पहले चेस के इंडियन चैंपियन भी हैं। और इनके साथ वो कैप्शन में लिखते हैं कि हिटेंट, हैंडशेक का इमोजी और टैलेंट। इनके साथ भी समय रैना का कोई वीडियो देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं ओयो की। ओयो की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है जिससे उसके बिजनेस पे फॉर श्योर असर पड़ने वाला है। दरअसल ओयो की तरफ से एक अपडेट देखने को मिला, उसमें वो लिखते हैं कि अनमैरिड कपल विल नो लॉन्गर बी वेलकम टू चेक इन, ओयो चेंज चेक इन पॉलिसी। तो बेसिकली अब अनमैरिड लोगों को ओयो चेक इन नहीं करने देगा अपने प्रॉपर्टी में। तो इसकी वजह से आप सब लोग समझ रहे हैं कि ओयो किस लिए यूज होता था ज्यादातर, तो इसमें डीप में नहीं जाना है। लेकिन अब इससे इसके बिजनेस पे तो असर पड़ने वाला है और बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।